प्रेज गॉड। फिर एक बार आप सभी जनों को मसीही वंदना, सबको जय मसीह की। और परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया, वैसे हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे इस क्लास के द्वारा भी और हमारे जीवनों के द्वारा भी हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए और परमेश्वर की इच्छा हमारे सबके जीवन में पूरा हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ था। उस प्रार्थना के साथ हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की ओर जाएंगे। आपको याद होंगे हम कहां तक पहुंचे थे ना? हमारी भूल गए? हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या थी जो परमेश्वर ने दिए हुए वायदों के। ठीक है। तो लौदीकी कलीसिया के संबंध में प्रभु यीशु मसीह का आदेश को हमने देखा और उस आदेश पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है। उसमें कितनी बातें हमने सीखे थे? 5 5। पहला, प्रभु को हम ग्रहण करना चाहिए। जी द्वार खोल के देना चाहिए प्रभु। फिर हाँ प्रभु की वाणी सुननी चाहिए। जी और प्रभु को पहचाने और हाँ, वाणी सुने तो वाणी हम सुननी प्रभु की वाणी को पहचाने, प्रतिक्रिया करना है, प्रतिक्रिया करना है, आज्ञाकारी बने और प्रभु को ग्रहण करे। जी प्रेज गॉड। तो प्रभु हमसे जो चाहता है उन 5 बातों को हमने उस भाग से सीखे और प्रभु की महिमा हो। अब हम आगे को देखते हैं कि वो ये हैं कि यीशु मसीह ने लौदीकी कलीसिया में आज्ञा मानने वालों के लिए क्या क्या वायदा किया है, प्रॉमिसेस। यीशु मसीह ने जयवंतों के लिए जो वादे किए हैं लौदीकी कलीसिया के संबंध में, हम उन बातों को आज देखेंगे। एक और बार उसका 20 और 21 को पढ़िएगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रेज गॉड। इधर प्रभु यीशु मसीह वायदा दे रहा है। वायदा किसको है? जो जयवंत है, जो जय पाए उनके लिए है। वो 7 कलीसिया में यीशु मसीह ने बताया है, इसलिए अब हम अलग से यहां उठा करके नहीं देखेंगे। जो जय पाए उनके लिए। तो वायदा क्या क्या किया है यहां विशेषकर 20 की आखिरी में और 21वां पद में करीब करीब एक ही बात कहा है। 20वां पद में हम देखते हैं, मैं
भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। तो उसका मतलब ये है, पहला वायदा जो जय पाए उनके लिए पहला वायदा क्या है? प्रॉमिस ऑफ फेलोशिप विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ संगति रखने की वायदा, मसीह के साथ संगति रखने की वायदा, या यीशु के साथ साथ रहने की वायदा। वह इस जीवन के संबंध में है, हमारे इसी जीवन के संदर्भ में यीशु मसीह ने वो वायदा किया है। करीब करीब वही बात है उसके बाद जो दूसरा वायदा में भी दिया है। 21वां पद में बताया कि मैं उसे जो जय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर मेरे पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। तो वहां पर प्रॉमिस ऑफ ए थ्रोन, एक सिंहासन की वायदा वहां पर है। सिंहासन की वायदा यानी यीशु के सिंहासन पर हमें बिठाने की वायदा। ये दो विशेष वायदे हम यहां पर देखते हैं। दोनों वैसे एक जैसा ही हमें दिखता है, हाँ करीब करीब एक जैसा है भी, लेकिन खास फर्क दोनों में क्या है? आप कोई बोल सकते हो ये पहला वायदा में और दूसरा वायदा में खास फर्क क्या है? उधर लिखा है कि पिता के साथ मैं जैसे विजय प्राप्त करके बैठा हूँ। ठीक है, वो आखिरी वाला में है, पहले वाले में वो नहीं है। वो है ना आपने जो बताई? हाँ, ठीक है, और कुछ? और नहीं कुछ? इसमें सबसे खास जो फर्क है वो ये है कि पहला वाला हमारे शारीरिक जीवन में अनुभव होने वाली बात है, और जो दूसरा है 21वां पद में जो दिया वायदा वह प्रभु आने के बाद की बात है। ये दोनों हैं, ये हैं सबसे खास फर्क। हाँ जरूर 21वां पद में दूसरी वायदा में पिता के सिंहासन जैसे यीशु मसीह को मिला वैसे बताया जरूर गया है, लेकिन खास फर्क ये है कि 20वां पद में बताया हुआ बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसी जीवन काल में होने वाली बात बताया है, जबकि 21वां पद में जो बताया इस जीवन की नहीं है, प्रभु आने के बाद की जीवन के बारे में। समझ में आए वो? ठीक है, तो ये दो वायदे। तो पहला वायदा 20वां पद में बताया कि यीशु मसीह अंदर आकर हमारे साथ भोजन करेंगे। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह इसी हमारे जीवन काल में हमसे संगति रखेंगे, फेलोशिप, ही विल बी विथ अस। प्रभु हमारे
साथ रहेंगे। देखिए एक और वचन यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ है, यूहन्ना 14:23, यूहन्ना 14:23, जॉन 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितने खूबसूरत एक वचन है कि हम, मतलब त्रिएक परमेश्वर, हम उसके पास आकर उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, कितनी अनोखी बात है कि प्रभु त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ डेरा करना। देखिए प्यारों, मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे इस संसार में या आने वाले अनंत जीवन में कभी भी हो, सबसे मुख्य बात प्रभु के साथ का हमारी संगति है। प्रभु के साथ हमारे संगति सबसे खास बात वो है, वो केवल एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं। हम प्रभु के साथ और प्रभु हमारे साथ। एक तरफा नहीं है। मसीही जीवन में अगर ये संगति नहीं तो कुछ नहीं। आप गाओ, बजाओ, प्रचार करो, सेवा करो, आत्माओं को जीतो, बपतिस्मा दिलावो, कलीसिया बनाते जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ हमारे इस व्यक्तिगत रिश्ता अगर नहीं जुड़े, संगति अगर नहीं, तो हमारे वो सब कुछ करना बेकार है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रभु के साथ की हमारी संगति का इतना महत्वपूर्ण हम जानते हैं और मानते हैं? समझ में आए? मसीही जीवन में ये जो प्रभु के साथ की संगति को इतना महत्व क्या हम अपने जीवन में दिए हैं अभी तक? तो प्रभु की कहना है कि मैं भीतर आऊंगा, जो मेरी आवाज को सुने और प्रतिक्रिया करें, आज्ञाकारी बने। प्रभु ने कहा कि मैं उसके घर, उसके भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, यानी संगति रखूंगा। अब जब हम अनंतता में पहुंच जाएं, अनंत जीवन में हम प्रवेश करें, तो वहां का सबसे मुख्य बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह के यीशु मसीह को देखना, उसके साथ संगति कर। प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य ही 21:3 को पढ़िए, 21:3, 21:3।
नहीं मिला। फिर फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अनंत जीवन की बात, वहां का सबसे मुख्य बात क्या है? ईश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा। बस, परमेश्वर हमारे बीच में, हम और परमेश्वर एक साथ। अनंत जीवन की सबसे मुख्य बात यही है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। साथ रहे। हम लोग अपने गांव से जब बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, मकान बनवाते हैं, नहीं तो खरीदते हैं, उसके बाद अपन गांव से अपने पापा मम्मी को लेकर आएंगे। कितने दिन के लिए? थोड़े समय के लिए। हाँ, जो विदेशों में जाते हैं वो 1 महीना 3 महीने का वीसा में ले जाते हैं, वीसा खत्म, घर वापस। हमारे भी पापा मम्मी वगैरह हमारे साथ में कभी कभी आकर के रुकते हैं। हम लोग जरूर चाहते होंगे कि वे हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन नहीं रहते हैं। ये हम लेकर आते हैं कुछ ही दिन के लिए, उसके बाद वापस। लेकिन यीशु के साथ जब हम रहेंगे तो क्या ऐसे कुछ दिन के लिए है? नहीं, नहीं। नहीं। पौलुस ने वो ये बात बताया है कि हम इस तरह प्रभु के साथ रहेंगे हमेशा। वो टूटने वाली बात नहीं है, या फिर कुछ दिन के बाद में छोड़ने की बात नहीं है, परंतु ये हमेशा की एक रिश्ता है। समझ में आ रहा ना? कोई आवाज सुनने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, क्लियर है। नहीं अंकल। क्लियर है, ठीक है। मुझे आप लोग स्टक होकर के दिखाई देते, इसीलिए मैं बीच बीच में पूछता हूं। तो 2 वायदे यीशु मसीह ने लौदीकी कलीसिया के विजेताओं को दिया। पहला, इसी संसार में हम प्रभु की संगति को अनुभव करेंगे। इसी संसार में, इसी हमारे शारीरिक जीवन में, तंगी में, मुसीबत में, बीमारी में, सब हम रहते होंगे। किराए के मकान में रहते होंगे, झोपड़ियों में हम रहते होंगे, परवाह नहीं। प्रभु ने वादा किया है, यदि हम प्रभु की वचनों को माने, वचन के अनुसार यदि हम जिए, जयवंत हो, तो प्रभु हमारे साथ संगति रखेंगे। यूहन्ना में हमने पढ़ा, हम त्रिएक परमेश्वर आकर हमारे साथ में रहने लग जाते हैं।
प्रेज गॉड। ये है पहला वायदा। क्या है? इसी जीवन में प्रभु की उपस्थिति और संगति का। इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिएगा। कुछ नहीं। हमारे समाज में, विशेषकर उत्तर भारतीय संस्कृति में, जब शादी होता है तो शादी के बाद एक रिज्म है विदाई समारोह। विदाई के समय में हमारे पत्नी लोग, जिनकी शादी अभी अभी जो हुई है, जिनकी विदाई हो रहा, कितना रोना गाना होता है, आपको तो याद है। तो उनकी रोना देख करके नया नया पति है बेचारा पिघल गया। बोला कि सुन, तुझे अगर इतनी दुख लगती है तो यहीं रह जा, मैं चला जाता हूं, महीने 15 दिन में आया करूंगा, तो यही रहा। रुक जाती क्या हमारी बहनें? बिल्कुल नहीं। फिर तो शादी क्यों करना था? तो पारिवारिक जीवन की, शादी की सबसे मुख्य बात एक साथ रहना है, संगति रखना है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के साथ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु के साथ की हमारी संगति है। उसकी बिना हम चाहें कुछ भी करो, प्रभु उन किसी भी बातों को स्वीकारेंगे नहीं। और एक वचन को पढ़ करके हम उस भाग को छोड़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 1:9। पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कहां बुलाया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में। प्यारो, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम इसी संसार में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना 5:13 भी पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम ये जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। उसका मतलब तुम्हें अभी ही अनंत जीवन है। कब मिलने वाला है करके मत सोचिए। ये अनंत जीवन का स्वाद चखना कब से शुरू हो सकता है? अभी से। अभी से, इसी घड़ी से। ठीक है। अनंत जीवन की बात क्या है? अनंत जीवन अनंत जीवन
परमेश्वर और पुत्र को जानना। परमेश्वर और पुत्र को जानना। ठीक है बेटा, यूहन्ना 17:3 है आपने जो बताया है ना। हाँ अंकल। हाँ, तो परमेश्वर और पुत्र को जानना, वहां जानने का मतलब बुद्धि से, दिमाग से जानने की बात है। जो व्यक्तिगत उस तौर पर पर विश्वास कर। आत्मिक बुद्धि रूप से जानना। आत्मिक रूप से जानना, वहां जानने का मतलब क्या है? पिता को और पुत्र को सबसे अच्छे से जानने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वो तो त्रिएक परमेश्वर है। तो ये त्रिएक परमेश्वर को सबसे अच्छे से जानने वाला व्यक्ति कौन है? हम लोग हाँ जी, हनोक। हनोक हम लोग नहीं, हम लोग नहीं, स्वयं परमेश्वर। तो परमेश्वर परमेश्वर के बारे में जानने की बात है, परमेश्वर को जानने की बात पूछ रहा हूं। हमारी आत्मा। हमारी आत्मा हमारे बारे में भी अच्छे से नहीं जानता है। हाँ जी, सुरजीत बर ने क्या बोले? नहीं बोला बच्चे। अच्छा, क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। शैतान। हाँ, सामुएल बहुत बराबर बोला। हमसे भी अच्छे से परमेश्वर को जानने वाला बुद्धि से शैतान है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, यहूदी धर्मगुरु में यीशु को पहचान पाई क्या? नहीं। लेकिन दुष्टात्माएं क्या कहती थी? हे यीशु नासरी, तू तू हमें क्यों परमेश्वर सता है? का पुत्र मसीह है। हम जानते हैं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। देखा, पवित्र शास्त्र को रख करके गहरे गहराई में अध्ययन करने वाले धर्म गुरुओं को, यहूदी धर्म गुरुओं को, जो यीशु के साथ साथ में रहते थे, ये पहचान नहीं मिला। लेकिन दुष्ट आत्माएं कहती थी यीशु परमेश्वर की पवित्र जन है। समझ में आ रहा ना फर्क? और उसके अलावा याकूब भी अपनी पत्री में बताता है, क्या तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है? दूसरा अध्याय की 19वां पद, याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। क्या भाई तुम विश्वास करते हो, तुम मानते हो, जानते हो कि परमेश्वर एक ही है? ये कौन भी जानता है? शैतान। शैतान भी जानता है, जानता है और धरधराता भी है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में बताया कि अनंत जीवन ये है
कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर आपको और आपने भेजा हुआ पुत्र यीशु मसीह को जान ले, पहचान ले। तो ये जानना या पहचानना बुद्धि से है, बुद्धि से है, बुद्धि से होता तो सबसे बड़ा जानकार कौन है? शैतान। शैतान है। तो परमेश्वर के बारे में वो बुद्धि से जानने की वजह से उसको आनंद जीवन मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ऐसे हैं तो वहां पर बताया जानने का मतलब क्या है, पहचानने का मतलब क्या है। केवल जानना है? नहीं। फिर क्या है? पहचानना, जानकर संगति रखना। इट्स अबाउट ए रिलेशनल नॉलेज। हम लोग आ ही रहे हैं उसमें, फिर भी मत्ती 7:23 को पढ़िएगा। मत्ती 7:23। नहीं मिला? उस दिन तब मैं उनसे ठीक है, पढ़ लीजिए कपिल पास्टर। अति 7 का 23 है सर जी। 23। हाँ जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह बड़े बड़े सेवकाई किए हुए कुछ लोगों से बोलने वाले बातें, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। उसका मतलब यीशु मसीह को उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। जानकारी था, बुद्धि में था। बुद्धि में था। तो ये सभी वचन मैंने इसलिए पढ़वाया कि मसीही जीवन के सबसे मुख्य प्राथमिक बात है कि यीशु मसीह से संगति रखना। हाँ, संगति का एक रिश्ता, संगति की एक जानकारी हमें चाहिए। वो है प्रभु यीशु मसीह ने लउदीकी कलीसिया के लिए पहले वायदे के तौर पर जो बताया कि मैं भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। यह इसी संसार में हम अनुभव करने वाले परमेश्वर की, यीशु मसीह की उपस्थिति और प्रभु की संगति है। अगर आपको सुनने में तकलीफ है? नहीं, क्लियर है। नहीं, ठीक है। तो पास्टर जी, उसके लिए अकेले में परमेश्वर के साथ बैठना, मतलब जब हम संगति बोलते हैं तब अकेले परमेश्वर के साथ बैठने से हम एक संबंध में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूं। तो हमारे मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये संगति है। उस संगति का वायदा यीशु मसीह ने यहां पर दिया है।
वो जीवन काल में ही हम उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे श्रेयस ब्रदर ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? अब मैं अभी जब नेपाल गया था, मैं दूसरे एक विषय के बारे में उनको सिखा रहा था, तो उस बीच में मैंने उनसे पूछा कि यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता रखते हो ना? बोला हाउ? बोला ठीक है, वहां पर शनिवार है प्रार्थना सभा, संडे को छुट्टी नहीं है, इसलिए शनिवार के दिन वहां पर मीटिंग रखता है। तो मैंने पूछा, तो क्या परमेश्वर के साथ आपकी रिश्ता अच्छा है? बोला हाँ बिल्कुल, कभी टूटता नहीं है? बोला नहीं। मैंने उनसे पूछा, जब टीवी आप देखते हो ना, टीवी, तो प्रभु आपके बगल में रहता है? आपको कोई चीज मजेदार लगा, आप तो बिल्कुल ताली बजा के हंस रहा है टीवी का वो प्रोग्राम देख के, आप प्रभु को भी वो चीज दिखा सकते हो? प्रभु प्रभु देखो देखो, अपने बच्चे कभी कभी करते हैं ना वैसे, देखो देखो क्या कॉमेडी है, क्या मजा आ रहा है। प्रभु हमारे साथ में ऐसा सीनों में, ऐसे ऐसे दृश्यों में रहे के साथ में प्रभु? नहीं, उनने ये सोच के रखा कि बाइबल पढ़ने लगे, चर्च में जाने लगे, बपतिस्मा भी लिया तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बस संगति है करके सोचते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज की बात आपसे पूछता हूं, आज आपने कितने बार परमेश्वर के बारे में सोचे होंगे? दिमाग में ऐसे फ्लैश किया हुआ बात नहीं, जानबूझ करके आप परमेश्वर के बारे में आज कितने कितने लोग, हम कितने बार उस प्रकार परमेश्वर के बारे में आज सोचे होंगे जानबूझ के? हाँ, वहीं बैठे बैठे 1 2 3 बता सकते हैं। बीच बीच में ऐसे ध्यान करते, मतलब ये करते रहते हैं। ऑटोमेटिक। इसलिए मैंने बोला ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने वाली बात नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा, मैं बीच बीच में थोड़ा मुंह गीला कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली तो कई बातें और भी कई चीजें तो हमारे दिमाग में आ जाता है ना। हाँ, उस साथ में ही परमेश्वर भी आ गया तो क्या बात है। हाँ छोड़ो, वो छोड़ो, लेकिन जानबूझ करके हम परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाते हैं। कितने बार ऐसे आज किए होंगे? सर जी, परमेश्वर की बात। हाँ परमेश्वर जी के बोलिए। परमेश्वर के बारे में सोचने लगे या वचन को सोचे तो बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। रुकावट हो जाती तो है। रुकावट हो जाती है, तो उस रुकावट को पार करते हुए हम कितने लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? बात यह है। जी, जी। आज
आपको मालूम है, मैंने सुबह शुरुआत में बताया था, हमारे एक साथ में रहने वाले प्रभु के दास की पत्नी कल शाम को गुजर गई और आज उनका अंतिम संस्कार था। मैं और मेरी पत्नी हम लोग सुबह उनके घर पे गए थे, घर पे मीटिंगों में हम शामिल हुए। उसके बाद हमारे छोटा वाला बेटा पिछले 4-5 हफ्तों से घर में बैठा था, पैर में जो चोट लगी थी। उसके बाद आज पहली बार स्कूल गया, तो वो अकेला ट्रेन में आना जाना नहीं कर पाता अभी भी, इसलिए छोड़ने हम गए थे, लेने के लिए भी जाना है। तो हम लोग उस घर से निकलते निकलते मेरी पत्नी वहीं से ट्रेन में स्कूल की ओर चली गई। हम लोग गाड़ी से श्मशान घाट भी पहुंचे। पहुंचने के बाद मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने पत्नी को फोन किया, पहुंची ही कि नहीं, रूफस से मिला कि नहीं, कहां तक पहुंचे। देखा, मैं तो एक अंतिम संस्कार की रिज्म में भाग लेने जा रहा हूं। श्मशान घाट के द्वार पर खड़ा होकर के मैं अपनी पत्नी को फोन कर रहा हूं, पहुंचे कि नहीं। रुकावटों को भी हम पार करके प्रभु के पास पहुंचना है, प्रभु के बारे में सोचना है। समझ में आ रहा ना? तो प्रभु के साथ संगति रखना। संगति में बात यह है कि हमेशा परमेश्वर हमारे दिल दिमाग में भरा रहेगा। ऐसे प्रभु के साथ एक संगति अब भी है हमारे जीवन में। नहीं ना? और एक दृष्टांत, हमारे छोटा बेटे को आप जानते हैं, वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर ऐसे किसी चीजों में नहीं, वह सो नहीं रहा है, तो ऐसे बैठे बैठे में बुलाएगा, अब्बा अब्बा। तो हम पूछते हैं, क्या बेटा? कुछ नहीं, मैंने ऐसे बुलाया। थोड़ी देर के बाद में, मम्मी मम्मी, मैंने ऐसे बुलाया। जब हम लोग किसी जरूरी काम में लगे होंगे तब भी बेटा इस तरह पापा पापा, यूं ही, कोई जरूरत नहीं है उसको। मुझसे उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई भी जरूरत नहीं है उसको। मैंने यूं ही बुलाया, ऐसे बुलाया। कभी कभी हम लोग बड़ा जरूरी कुछ काम कर रहे होंगे, ऐसे बोल के आता है तो थोड़ा सा 2-4 बार बुलाने पर भी हम लोग चुप रहते, नहीं तो क्या है फालतू। तो वो पूछता है, क्यों? अपन बाप बेटे हैं ना, मेरे पापा हो ना, इसलिए मैं बुला रहा हूं। जब वो सुनता है तो दिल और ठंडा हो जाता है। मैं उस समय सोचता हूं, हमारे बच्चे बिना किसी जरूरत से भी हमको बार बार पुकारता रहता है, पुकारती रहती है। हमको अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। कभी कभी वो हमको बुला करके पूछता है, बाबा क्या हाल है? वो सामने बैठा है, साथ में बैठे हैं, फिर भी मैं प्रभु से उस समय भी माफी मांगता हूं, प्रभु हमारे शारीरिक बच्चे हमारे साथ बैठकर हमको प्रेम की वजह से बिना किसी जरूरत से पुकारते तो हमको अच्छा लगता है। तो पिता, आपको हम कितना पुकारना चाहिए? प्रभु, परमेश्वर, हालेलुया। और भी कुछ कुछ बोलो ना, बात कर लो। लेकिन इस तरह की बातचीत प्रभु के साथ हमारे होता है नहीं, है ना? हम तो अपने कामों में, अपनी चीजों में व्यस्त है, हमारे पास वक्त नहीं है, और हम प्रभु को भूल ही जाते हैं। और एक मीटिंग में मैंने इस प्रकार की एक बात पूछा तो वहां एक व्यक्ति ने बोले कि नहीं पास्टर, हम तो जरूर याद करते हैं, जब वो भी जीवन जब खतरे में है, तकलीफ में है, तब तो हम प्रभु प्रभु पुकारते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। स्वार्थता से वो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी यहां पर ये बातचीत में, प्रेज गॉड। और एक चीज, हमारे जीवन में औपचारिक प्रार्थना भी, अनौपचारिक प्रार्थना भी तो होंगे ना। औपचारिक प्रार्थना का मतलब है, कुछ लोग दिन में 2 बार करते हैं, सुबह और शाम, चटाई बिछा के, घुटने पे आके, हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, थोड़ा सा हिलते 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 हुए, है ना? वो क्या है? औपचारिक प्रार्थना है। वो हमारे समय के हिसाब से कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 1 घंटे, वो उसके बाद में वो उठता है, ठीक है। फिर शाम को ये 2 टाइम की प्रार्थना, ठीक है, चलते रहने दो। सवाल ये है, वो औपचारिक प्रार्थना के समय हमारा दिल प्रभु से मिला रहता है, या उस अनौपचारिक प्रार्थना? अनौपचारिक प्रार्थना का मतलब है, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय में पौलुस ने बोला, प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर। तो प्रश्न यह था, औपचारिक प्रार्थना के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा महसूस करते, या अनौपचारिक हमारे प्रार्थनाओं में कब दिल प्रभु से ज्यादा मिला रहता है? वो प्रार्थना करने की वो आधा घंटा, या फिर हम बाकी सारे काम करते घूमने वाले बाकी 23.5 घंटे? इनमें से कौन सा समय में ज्यादा प्रभु से मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं? जल्दी। किसी की आवाज नहीं आ रही, नाराज हो गए या समझ में नहीं आए? समझ में आया। औपचारिक
श्रेयस ब्रदर क्या बोले? समझ में आ गया। आ गया। राधा बोली ना, औपचारिक प्रार्थना के समय में जी अंकल। औपचारिक हमारी प्रार्थना बहुत कम समय में होता है, लेकिन उससे बढ़कर हमारे अनौपचारिक प्रार्थना के समय में प्रभु से मिले और जुड़े रहें। कुछ लोग उपवास और प्रार्थना रखते हैं, मानो एक दिन की उपवास। उस दिन तो वे बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मुंह से कुछ गुस्सा वस्सा की बातें नहीं आएगी। गुस्सा वगैरह भी आते हैं तो दिल का एक जेब में रखेंगे उपवास के बाद निकालने के लिए। अभी उपवास हूं, इसलिए उपवास में मैं श्रेयस ब्रदर से गुस्सा नहीं करूंगा। मैं रखा हूं एक पॉकेट में, उपवास तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में देखता हूं। तो उपवास हम लेते हैं तो खाना नहीं खाते, ये वो सब कुछ करते हैं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन हम उपवास नहीं तब भी इसी प्रकार प्रभु से जुड़े नहीं रह सकते? हाँ जी, जुड़े रह सकते हैं। लेकिन हम लोग उस बात को ध्यान देकर गंभीरता से लेते हैं? नहीं, अक्सर नहीं। यह है संगति। केवल बाइबल पढ़ने से, केवल प्रार्थना करने से, चर्च जाने से हमें यह संगति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15वां अध्याय में बताया, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम लोग डालियां हो। दाखलता में। हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम लोग डालिए। डालियां हैं। तो डालियां अगर फलना है तो क्या करना होगा? उसमें बने रहना होगा। दाखलता में बना रहना है, बना रहना है। तो वो है संगति। अभी श्रेयस ब्रदर और अश्विनी सिस्टर पति पत्नी हैं, घर में रहते हैं, एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही जो भाड़े का जो मकान लिया है या बनवाया है, जो भी है, एक ही उसमें। लेकिन सोचो, आपस में कोई दिल नहीं बांटता है। बस बातचीत नहीं होता है, क्या होता है? क्या होता है? जब चाय बन गए तो सिस्टर अश्विनी उसको टेबल पर रखती हैं, नहीं तो श्रेयस ब्रदर के पास में ले जा करके दिखा देती है, तो ब्रदर उठा लेता है। नहीं तो बोलेंगे चाय चाय। नहीं तो खाना खा रहे हैं तो बोलेंगे एक रोटी और दो। बस जरूरी बातें आपस में बातें करते हैं, लेकिन दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। आपस में दिल बांटने वाली बातचीत नहीं होता हो तो कुछ मतलब नहीं है। इसी तरह हम भी प्रभु के साथ में नमक दे दो,
थोड़ा सा और दाल। इसी तरह ही बातें करते हो तो वो केवल औपचारिक हो गया, वो नहीं है आत्मिक संगति का मतलब। जैसे मैं पहले भी एक बार बोला था, होटल में जाएंगे तो होटल वालों से हम तो बोलेंगे ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी दे दो, ये परोस के दे दो, वो दे दो, ये को रोटी दे दो, तो बोलते हैं। लेकिन होटल वाले वहीं खड़े भी हो तो भी हम उसको पास में बुला करके मजाक थोड़ी करते हैं ना। लेकिन घर पे है तो हाँ, खाने के लिए बैठ गए, सब लोग एक दूसरे को उस दिन की सारी जो देखा, जो सुना, जो ऑफिस में हुआ, जो स्कूल में हुआ, सब बांटने लग जाते हैं। सही है ना? हृदय को उंडेलना होता है। उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता इस संसार में रहते समय में अनिवार्य है, जरूरी है। वो रिश्ते का मतलब है जानना। जानने का मतलब है knowing by experience, knowing by relationship, अनुभव के द्वारा तथा रिश्ते के द्वारा जानना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सैमुअल आप जानते हैं? क्यों सैमुअल? हमारे देश की प्रधानमंत्री को आप जानते हो? जानते हैं ना? जानते। और प्रधानमंत्री अन्नू को जानते होंगे? नहीं। क्यों नहीं? कारण उसके साथ रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है बस। आप तो फोटो में जानती है, टीवी में आए तो उसमें आप जानते हो, लेकिन आपको वो वैसे भी नहीं जानते, क्योंकि आपस में क्या नहीं? रिश्ता नहीं, रिश्ता नहीं। उस रिश्तेदारी की बात है आनंद जीवन। उस रिश्तेदारी की बात है पिता को और पुत्र को पहचानना। समझ में आया ना? प्रेज गॉड। तो इस संसार में हम रहते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता रखना। प्रेज गॉड। कितना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिए। ये समझ में आ गया पास्टर जी। जी। अभी दूसरा मतलब उनको जो सिंहासन ही क्यों दिया है, एक बहुत बड़ा स्थान, मतलब ऐसे। हाँ जी, वो अपन दूसरे में आएंगे। ये अपन अभी पहले वाले में ही हैं, दूसरे वाले में आएंगे तो उसको बताओ। ठीक है, इसलिए अब से इस बात को अधिक महत्व दें कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर से जुड़े रहना, संगति रखना। अगर
परमेश्वर के साथ ऐसा एक संगति नहीं है हमारा, तो उसका मतलब आत्मिक तौर पर हम मुर्दे पड़े हैं, मरे हुए। हाँ, मरे हुए हैं। ये मेरा मोबाइल फोन, इसमें चार्ज है ही नहीं, मरा है। लेकिन मैंने एक चार्जर लेकर उसको कनेक्ट करने लगा तो चालू हो गया। समझ में आया ना? अभी इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से ये मोबाइल फोन जुड़ा हुआ है, तो उसमें जान आया। जान और कहीं से नहीं, ये बिजली है, इसको जान या जिंदा रखने वाली चीज। ठीक है। इसी तरह जब हम जीवन का स्रोत परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हम में क्या आने लग जाता है? मृत्यु। लेकिन जब जीवन का स्रोत परमेश्वर से जुड़ जाए तो हम जीवित प्राणी बन जाएंगे। प्रभु से अलग हम मरे हैं, मुर्दे हैं। इतना समझ में आ गए? यस अंकल। परमेश्वर से जुड़े रहने का उपाय है प्रभु का वचन को पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करना। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, या लौदीकी कलीसिया को दिया वायदा। उसमें हमने दो बातों को देखा, एक वर्तमानकालीन और दूसरा भविष्यकालीन। उसमें हम अगले हफ्ता प्रभु चाहे तो आएंगे। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रभु के साथ में हम संगति रखते हुए आगे हमारे जीवन को समर्पित करें। प्रभु, इस जब तक मैं जीवित रहूं तब तक आपके साथ एक सक्रिय रिश्ता को बनाए रखने के लिए मैं चाहूंगा प्रभु, चाहूंगी, मेरी सहायता कर। तो आइए अपने जीवन को उस प्रकार हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। बाकी भागों में प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता एक सक्रिय रिश्ता के लिए सौंपे। प्रभु के साथ, प्रभु भीतर आए, हम प्रभु के साथ, प्रभु हमारे साथ संगति रख सके। आइए उसके लिए हम समर्पित करें, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे।